हो गए। अभी बीएलओ कोई कागज नहीं लेगा। आप लोग जो हमें फॉर्म भर के देंगे, आप लोगों से एक रहेगा, आप लोग भी सभासद हैं तो आप लोग अपने अपने वार्ड में जरूर इसके बारे में, बीएलओ तो जाए ही, आप लोग भी मीटिंग करें। इतना मेरा आप लोगों को जो समय है उसके अनुसार आप भी अगर इतना समय अपने अपने वार्ड में दे देंगे तो शायद बहुत चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। दो पोजीशन होगा, एक तो ये सूचना जो मैंने बोला कि 2003 में है तो उसको मैप करा लेना है, 2000 माता पिता का नाम है तो उसको मैप करा लेना है। ये जो फार्म जा रहा है, इन्यूमरेशन फार्म इसको कह रहे हैं, ईएफ, ये जो फार्म जा रहा है इसको हम लोग 2 कॉपी में प्रत्येक वोटर के लिए दे रहे हैं। बीएलओ को ये है, आप भी लगे, इसका डिटेल भरें, हस्ताक्षर करना ना छोड़े। 2 कंडीशन में इसका नुकसान है वोटर को, और सब पॉजिटिव है, केवल वो हस्ताक्षर करना ना छोड़े और एक फार्म हमको वापस जरूर करें, ठीक बात। और अगर कुछ नहीं भर पाया तो हम लोग उसको देखें, बस ऐसा ना हो कि वो रखेंगे, दे ही ना, ठीक बात। और दस्तखत न करें, अंगूठा लगाता है तो अंगूठा लगा दे, मतलब ये कंपल्सरी है। यस, उस पे आ रहे हैं। बीएलओ का काम ये है कि 2 कॉपी में आपके पास ले जाएगा, 2-3 बार आपके पास जाएगा, इसको कोशिश करके वो आपसे वापस लेगा, 1 कॉपी वापस ले लेगा भरा हुआ, दूसरे पे हस्ताक्षर करके आपको दे देगा। वो रिसीविंग आप जरूर रखें, ठीक है। और इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, जितने वोटर वैलिड हैं, ओके हैं, उनका हम लोग सत्यापन करा लेंगे। उनका मैंने बोला ना कि लगभग 70% तो इसी से ओके हो जाएंगे, और जो शेष बचते हैं उनको कुछ न कुछ दस्तावेज इन्हीं में से देने हैं, जैसा कि मैंने एज पर रूल तीनों तरह का बताया, लेकिन वो बीएलओ को नहीं देने। पहले सूचना मेरे पास सारी इकट्ठा हो जाएगी, सारे इन्यूमरेशन फार्म आ जाएंगे, फिर जिनकी भी सूचना अस्पष्ट होगी, जिनका कॉलम या कागज पूरा नहीं दिखेगा, जिनके में दिक्कत दिखेगा, उनको हमारे यहाँ से नोटिस जाएगा, ठीक है। उस नोटिस के जवाब में आपको कागज लेकर के हमारे पास आएंगे। अगर उसमें भी नहीं आएंगे तब आप डिलीट हो जाएंगे। इतना होना। अच्छा, उसके बाद भी अगर मान लें किसी कारण से हमारे तक नहीं पहुंच पाए, हमने कार्रवाई कर दी, तो भी आप हमारे आदेश के खिलाफ डीएम सर के यहाँ अपील करें। डीएम साहब के यहाँ भी नहीं पहुंच पाए, आप इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, तो सीईओ सर के यहाँ निर्वाचन आयोग में आप अपने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास उसकी अपील कर सकते हैं। और जब इतने सब नहीं करेंगे तो आपको वोटर रहने का अधिकार, ठीक है। इसलिए अब इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है, न इस कार्यवाही में कोई भ्रम है। और जो कुछ भी भ्रम है उसको दिमाग से निकालिए और इस काम में पूरा चढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिए, पूरा सहयोग करिए और अधिक से अधिक हमारे फॉर्म भरवाइए, वापस करवाइए, और कहीं कोई परेशानी नहीं। अभी कोई सवाल रह गया क्या? मोबाइल बंद आ रहा है, कोई नंबर है जिससे कोई बीएलओ नहीं संपर्क में आ रहा है तो कहाँ बताया जाए? यस, कार्यालय नंबर अपना देंगे आप सभी। बीआरसी मेरे जितने हैं, बीआरसी का नोट करेंगे आप, सब लोग नंबर नोट करिए। 94 518 9451 हम नहीं खाते हैं, आप खाइए। 9451831623 श्री आशीष कुमार जी हैं। फिर सुनिए 94 518 31 623। किस नाम से किया है इसको? आशीष कुमार। आशीष कुमार दीपक का एक नंबर और लिख लीजिए आप लोग। 2 बीआरसी एक नंबर और नोट कर लीजिए आप लोग। द्वारा बहुत ज्यादा पंपलेट लगाया जाता था, व्यवस्था हो जाए। बताइए नंबर नोट करिए 8542 880083 दीपक 0083 83। वो 12 वो
जरा वो 12 जो दस्तावेज हैं जरा उसको दिखाना। कोई भी एक दस्तावेज जो लगना है उसको ठीक से समझ लीजिए। आप लोग इसको देख लें। पहला इसमें है कि किसी भी केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, तो जो हम लोगों को पहचान पत्र मिलता है, यानी कोई भी सरकारी नौकरी करते हैं तो उसका जो पहचान पत्र है, 1/7/1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, डाकघर, LIC, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों द्वारा भारत में जारी सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, ये आपका है। इसीलिए शायद ये साहब के यहाँ भीड़ लगा है, लेकिन वर्तमान का कोई इशू नहीं रहेगा। जैसी जरूरत होगी वो अभिलेख लगेंगे आपके। पासपोर्ट आपके होंगे और मान्यता प्राप्त बोर्ड विद्यालय द्वारा जारी सर्टिफिकेट है। निवास प्रमाण पत्र है। वन क्षेत्र में, चूंकि पूरे देश के लिए, तो जहाँ पे वन क्षेत्र है वहां पर अधिकार प्रमाण पत्र एक बनता है, वो है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां पर है NRC, वहां पर उनके लिए लिया गया है। स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर जो ब्लॉक में मिलता है। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र अगर पट्टे उठे हुए हैं। और आपका आधार के लिए आयोग का वो जो गाइडलाइन मैंने बता दिया कि पहचान के लिए तो माना जाएगा, जन्म और निवास के लिए फिर एक और जोड़ना पड़ेगा अगर आप आधार देंगे तो। और एक ये लास्ट का जोड़ दिए हैं कि बिहार से है तो केवल शिफ्टिंग के मामले में है कि अगर कोई वहां से आया तो उसको इसके अनुसार कानून बनाना। जन्म के लिए क्या देना है? जन्म के लिए इसमें कई है, देखिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, एकदम वही है, बस ये मामला। नया भी दे सकते हो आप बनवा करके उसको। बनाने का बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा एक साथ लोग चले जाएंगे। ये प्रक्रिया भी आज ही नहीं खत्म होगी, इसमें भी समय। नहीं, निवास सही सवाल है। एक मिनट इसको आप और इसको निवास निवास में अगर सामान्य रूप से निवास में पड़ता है पहला है, लेकिन 3 साल उसकी वैलिडिटी दी है और 3 साल क्रॉस कर गया तो उसको सबमिट कर सकते हैं। सपोर्टिंग आपके पास इसमें है, इसमें से आप लगाएंगे। हर जात की होती है।